फ़ॉन्ट साइज तो काफ़ी दूर बैठे होते हैं, कई बार लो विजन वाले बच्चे भी होते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज जो है। तीसरी चीज़ जो है वो है उस टीएलएम का इम्पैक्ट, कलर स्कीम हो सकती है वो हमेशा, क्योंकि जब आप प्राइमरी बच्चों के साथ डील करते हैं, जब छोटे बच्चों के साथ आप डील करते हैं, तो उसकी जो कलर स्कीम है वो हमेशा अट्रैक्टिव रखिएगा। डल कलर्स में यूज़ मत करिएगा, हमेशा कोशिश करिए थोड़ा सा इनोवेटिव करके, क्रिएटिविटी करा के बच्चों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ उनको वाबस्ता हो। चौथी चीज़ जो टीएलएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है मटेरियल की चॉइस। आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमेशा वो चीज़ों को इस्तेमाल करिए जो आप बच्चे के आसपास हों, आपके पास हों। बच्चों के आसपास से मेरी मुराद ये है कि कल को बच्चे उसको प्रैक्टिस हुए, अपने घर में वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो मटेरियल कम से कम उनके पास अवेलेबल बना दिया। हम देखते हैं यहाँ बीएड वाले काफ़ी सारे मॉडल्स कई बार देखने का मौका मिलता है, ईटीटी वाले कई सारे मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, मौका मिलता है, मगर रेडीमेड बनाया होता है, किसी को ये भी नहीं मालूम। मटीरियल का इस्तेमाल करें ताकि उस बच्चे के जो आसपास वो मटीरियल अवेलेबल हो, जिससे कि बच्चा कल को उस चीज़ को इस्तेमाल करते वक्त वो बच्चा वो चीज़ें खुद भी बना सके। क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जो भी बच्चा यहाँ सीखेगा उसको घर जाके वो ज़रूर करेगा, और जब वो करेगा तो उसके लिए वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा जब हम टीचिंग लर्निंग में जाते हैं, पेडागोजी में जाते हैं, क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं, हमारा एक ही एम्फेसिस होता है कि जो भी हम मटेरियल करें वो लोकलाइज हो और लो कॉस्ट हो। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो हमारा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके अंदर बच्चे हमारे पास लो प्रोफाइल से आते हैं, इसलिए जो आपके पास टीचिंग एड हो वो लो प्रोफाइल हो। लो प्रोफाइल से मेरी मुराद जो कम से कम खर्चे में आप बना सको और कम से कम उसका इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम हो। तो ये जो टीएलएम बनाते हैं इसमें लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हर टीचर की क्रिएटिव। ये कैलेंडर है, आपको घर के कैलेंडर मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी पुराना कैलेंडर लेके आ सकते हैं। एंड वी हैव बीन यूजिंग दिस कैलेंडर फॉर द पीपीटी। आप इस तरह से लेक्चर बना के, इसका स्टैंड बना के, इसको पिन लगा के, हालांकि इसमें एक कमी है कि इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा है, बट इसको अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ करना चाहें, इसी तरह की चीज़ों को आप इम्पैक्टफुली बना के अपना लेक्चर को आराम से डिलीवर कर सकते हैं। अगर कुछ देखना चाहें उसके लिए भी स्पेस छोड़ सकते हैं। ये देखिए कैलेंडर, पुराने वाला कैलेंडर, इसकी स्पेस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और एक लेक्चर को आप छोटा सा, पूरी लेक्चर को आप एक क्लास में जो भी अगर आप। जी सर बताइए, आज वन डे वर्कशॉप थी, क्या था वर्कशॉप में और किस तरह से बच्चों ने जो है इसमें भागीदारी दी? आज टीडीएस कॉलेज में हमने वन डे टीचिंग एड वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है। इसमें हमने पवन विवेक शर्मा जी हैं जो सीनियर लेक्चरर यहाँ पे पहले बॉयज़ हाई सेकेंडरी में रहे हैं और अभी ये इधर पास ही, अब ये कठेरा में एज ए सीनियर लेक्चरर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमने इनको इनवाइट किया था कि बच्चों को, जो हमारे क्योंकि बीएड के स्टूडेंट हैं तो टीचिंग लर्निंग ही इनका काम है, तो कल को टीचर बन के ये जब जाएंगे तो उनको ऐसी लो कास्ट टीचिंग एड कैसे बनाई जाएं, तो उसके बारे में इनको इनवाइट किया है कि ये बच्चों को एक गाइड करें कि कैसे ये लो कास्ट टीचिंग एड घर में जो वेस्ट मटेरियल है उससे यूज़ करके वो कैसे बनाएं और बच्चों को कैसे एफिशिएंटली अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाएं। तो आज इन्होंने हमें बहुत सारे टीचिंग एड के बारे में बच्चों को गाइड किया है। कैलेंडर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें जैसे पीपीटी कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो आजकल पीपीटी जो है वो तो डिजिटल प्लेटफार्म में देते हैं लोग, लेकिन जो इंटीरियर स्कूल में अगर किसी बच्चे की जॉब लग जाए तो ये वहाँ पे अगर लाइट का सोर्स नहीं है या वहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है तो कैसे वो कैलेंडर की हेल्प से पीपीटी वगैरह बना के बच्चों को अपना लेसन प्रेजेंट कर सके, या फिर और भी जो वेस्ट मटेरियल है घर में तो उसका हम कैसे यूज़ करके तो उसकी हम टीचिंग एड बनाएं और बच्चों की बच्चे अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव करें और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग
और अच्छे से सक्सेसफुल कर सकें। तो मैं इनका यहाँ पे आने का और लेक्चर देने का बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इनको इनवाइट करते रहेंगे ताकि ये हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करें। धन्यवाद।